नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर लगाया चुनाव में अनियमितताओं का आरोप। कहा, नगरवासियों की सेवा न करने का रहेगा मलाल। कांग्रेस से मेयर का चुनाव लड़ी पूजा गुप्ता ने नगर के एक होटल में हुई प्रेस वार्ता में अपने मन की बात मीडिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनको चुनाव हारने का नहीं, बल्कि जो सपने उन्होंने नगरवासियों की सेवा के लिए अपने मन में संजोए थे, उन्हें पूरा न करने का मलाल हमेशा रहेगा। नगर की जो बदतर स्थिति आज बनी हुई है तथा लोगों की बहुत जटिल समस्याएं हैं, उनको पूरा करने का संकल्प लेकर ही वह चुनाव मैदान में उतरी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि मेयर चुनाव में घोर अनियमितताएं की गई तथा निर्दलीय प्रत्याशी की भूमिका भी इस चुनाव में भाजपा की बी टीम के रूप में कार्य करने वाली रही। पूजा गुप्ता ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति में बनी रहेगी तथा नगरवासियों की सेवाएं लगातार जारी रखेंगे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता, महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र, एडवोकेट कलीम खान, हेमेंद्र चौधरी, उदय जैन, पंकज सोनकर, जहांगीर हुसैन, प्रमोद धारिया, जसविंदर सिंह, एडवोकेट भूषण त्यागी, सुशील कश्यप, सरवर सागर, अजय कुमार, तंजीम अली, मोहम्मद चांद, भानु प्रताप सिंह, मोहम्मद रिजवान, अजय चौधरी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। वो मेरी तरफ से रुड़की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करने को की गई, क्योंकि रुड़की की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, चुनावी सफर में बहुत आशीर्वाद दिया, मेरी ताकत बने, हिम्मत बने, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी सचिन गुप्ता, देखिए, ये तो आप सब भी जानते हैं कि कोई प्रत्याशी हारने के बाद कैसे हंस सकता है, कैसे खुश हो सकता है। दिल में दर्द होता है हारने के बाद, बहुत मेहनत लगन लगी होती है, और उस मेहनत लगन के बाद जब आप हारते हो ना, तो दुख होता है। मुझे दुख है हारने का नहीं, लेकिन सिर्फ इस बात का दुख है कि मैंने बहुत सपने संजोए थे लोगों के लिए, जनता के लिए, उनके कार्यों के लिए, क्योंकि मैं कुछ कर दिखाना चाहती थी। लेकिन जब कहते हैं ना कि इतने पुरुष एक महिला के खिलाफ हो गए और उन्होंने वो कर दिखाया, चाहते थे कि अगर पूजा गुप्ता ने कार्य कर दिए तो वो पीछे रह जाएंगे, उनकी ईगो पे शायद आ गया था। देखिए, स्लो पोलिंग कराएगी पूरी रुड़की की जनता जानती है। पोलिंग के साथ साथ लोगों को वोटें काट दी गई। ज़्यादातर वोटें आप देखेंगे वो काटेगी जो पूजा गुप्ता के साथ थी, जो पूजा गुप्ता के साथ चेहरा बन के चले, जो पूजा गुप्ता बन के चले। तो लोकतंत्र की हत्या करने में मैं कहूँगी कहीं से कहीं तक कोई कसर नहीं छोड़ी गई, और शायद आगे भी ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। जीतना है तो पूरी मेहनत करके जीतिए ना, लड़िए जैसे मैं लड़ी। मैं हर क्षेत्र में गई, हर परेशानी मैंने लोगों की देखी, बहुत मुश्किल में रह रहे हैं वो, उनके कार्य होने चाहिए। मैं यही कहूँगी, बहुत ज़रूरी है। कई महिलाओं ने पता मुझे क्या कहा कि हमारी पेंशन रुकी हुई है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं, कि 3 महीने की पेंशन हम खाएंगे, उसके बाद आपको देंगे। क्यों भाई, सरकार पेंशन दे रही है, उसमें तुम्हारा का अधिकार, तुम्हारे क्या सैलरी नहीं मिली जो तुम उनकी पेंशन खाओगे। भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, कब ये कमीशन खोरी खत्म होगी, मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। पूजा जी 2007 बिल्कुल, देखिए, आला कमान जिसको भी मौका देगा मैं उसके साथ चलूंगी और पूरा योगदान दूंगी। ये भी कहा था मैं नेता नहीं, मैं एक बेटी, एक बहू बन के कार्य करना चाहती थी, और शायद इस बार नहीं हो पाया, लेकिन आगे मैं बेटी और बहू बन के कार्य करती रहूँगी, बहन बन के कार्य करती रहूँगी, क्योंकि रुड़की को बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पे कार्य हो। बहुत लोग बहुत परेशानी में हैं। देखिए, आला कमान पे छोड़ते हैं इस चीज़ को। अगर मुझे मौका फिर में कोई मिलता है तो इस बार पूजा गुप्ता को आप चंडी के रूप में देखेंगे, काली के रूप में देखेंगे, जिससे एक बार खौफ सभी पुरुष खा गए योगा में दिखा दूंगी कि पूजा गुप्ता क्या क्या कर सकती है। कि राजनीतिक मैदान में तो उतर चुकी हूँ मैं, तो अब उस कार्य में आगे बढ़ना है और दिखा देना है कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं।